Hello students, today's video will discuss about polynuclear hydrocarbons. इसके कंटेंट्स में हम देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेस. पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक्स इसमें है नैप्थेलिन सेल्स का स्ट्रक्चर देखिए, एंथ्रेसिन है एंड फिनैंथ्रीन है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थेलिन कुछ इस टाइप का शो होता है हमें. एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ नैप्थेलिन, एंथ्रासिन एंड फिनैंथ्रीन. रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए इक्वल 61 kCl मोल -1. रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बी इक्वल 84 kCl. रेजोनेंस एनर्जी ऑफ सी इक्वल 92 kCl. रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इक्वल 36 kCl मोल. रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ नैप्थेलिन, एंथ्रासिन एंड फिनैंथ्रीन. There are n+1 principal resonance structures for polynuclear aromatic hydrocarbon containing n benzene rings. जो क्या कंटेन करता है? एक नाइट्रोजन बेंजीन रिंग को कंटेन करता है. फ्यूज टुगेदर इन अ लाइनर मैनर. जो किससे फ्यूज्ड होता है? एक लाइनर मैनर से. डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है बॉन्ड लेंथ. द डिफरेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ रिवेल द डिक्रीज्ड एरोमेटिसिटी ऑफ fused polynuclear aromatic hydrocarbons. Phenanthrene is an angular polynuclear aromatic hydrocarbons. रेजोनेंस फॉर्म ऑफ नैप्थेलिन फॉर्म करता है. रेजोनेंस फॉर्म ऑफ एंथ्रासिन. रेजोनेंस फॉर्म्स ऑफ फिनांथ्रीन्स. रिएक्टिविटी ऑफ एंथ्रासिन. C1 अटैक 8C1 and C2 attack naphthalene system will retain and get less stable product. Reactivity of anthracene. C9 attack more susceptibility at C9 is preferable, hence electrophilic substitution observed at C9. Conclusion on reactivity. Naphthalene undergoes electrophilic सब्स्टिट्यूशन एट C1 पोजीशन. जैसे हमने अभी क्या दिया पोजीशन देखा, तो एक नैप्थेलिन जो रहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें करता है? तो C1 पोजीशन पे. एंथ्रासिन एंड फिनांथ्रीन आर अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट C9 पोजीशन. ठीक है भाई, एंथ्रासिन और फिनांथ्रीन जो रहता है वो कहाँ पे करता है? तो C9 पोजीशन पे. वाई इज EAS इन नैप्थेलिन मोस्टली टू दी अल्फा पोजीशंस. नैप्थेलिन हम बात करें यहाँ पे, दो बेंजीन रिंग्स आपस में अटैच है. नैप्थेलिन नॉमेनक्लेचर इसका मोनो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसे हम कहते हैं 2-नाइट्रो नैप्थेलिन, बीटा नाइट्रो नैप्थेलिन. स्पेशल नेम से इसके अल्फा नैप्थॉल, अल्फा नैप्थाइलेमिन एंड अल्फा नैप्थाइलिन सल्फोनिक एसिड. Heat of hydrogenation is 61 kCl per mole lower than predicted. Resonance stabilization energy. Benzene is 36 kCl per mole lower than predicted. The second aromatic ring is less stable. 61 equal -36 -25 तो -61. Synthesis of naphthalene from petroleum. Extraction with copper at 680 centigrade. Form 4-phenyl 1-butene. 4-phenyl 1-butene is passed over red hot calcium oxide to form. क्या फॉर्म करता है नैप्थेलिन को? 1-butyl 3-enyl बेंजीन, जो एक रेड हॉट CO कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये बेंजीन और हाइड्रोजन्स को फॉर्म करता है. सिंथेसिस ऑफ नैप्थेलिन फॉर्म 4-phenyl 3-butanoic एसिड्स. हावर्थ सिंथेसिस ऑफ नैप्थेलिन. इसमें आपको जो इजी लगे आप देख सकते हैं, जो लेंदी है. सीधा हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ नैप्थेलिन्स को. इट इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मेल्ट्स एट 82 सेंटीग्रेड. ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो जिसका मेल्ट होता है ये 82 सेंटीग्रेड. मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो 82.
इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है। इट हैज़ माउथ बाल लाइक ऑर्डर, इसका ऑर्डर कैसा होता है, माउथ बाल लाइक इसका ऑर्डर होता है। यूजेस ऑफ नेप्थेलिन, नेप्थेलिन के यूजेस क्या होते हैं। नेप्थेलिन अस मोथ बाल्स हैज़ बीन यूज टू प्रोटेक्ट वोलन गुड्स फ्रॉम मोथ्स। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग eliciting power of coal gas. Naphthalene is used in the manufacturing of phthalic anhydride carbide for insecticide to naphthol dyes, some medicinal products. Propanol एंटी-हाइपरटेंसिव ड्रग्स, और टोलेनेप्थॉल है एंटी फंगल, और मीनाडायोन है विटामिन के, और है नेफाजोलिन है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर फॉर रिनाइटिस एंड सिंटाइसिस है इसमें। ऑक्सीडेशन बाय V2O5 इज इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस, या जिसे हम कह सकते हैं नेप्थेलिन इज अवेलेबल फ्रॉम कोल तार। विटामिन K1 एंड K2 आर डेरिवेटिव्स ऑफ 1,4-नेप्थोक्विनोन, ठीक है, इसके डेरिवेटिव्स हैं। बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी टू फॉर्म क्विनोन्स, इसकी टेंडेंसी होती है कि ये क्या फॉर्म करते हैं, क्विनोन्स को। इट इज़ नॉट ऑलवेज फेसिबल टू प्रिपेयर naphthalene carboxylic acids by oxidation of methyl side chains. Note: because naphthalene is sensitive to oxidation, you cannot make naphtholic acids via oxidation of a side chain. ये रिडक्शन की प्रोसेस है जिसमें सोडियम OH और 70-80 से सेंटीग्रेड में रखने पे क्या प्रिपेयर करता है, 1,4-डाईहाइड्रोनेप्थेलिन को, और 132 पे रखने पे टेट्राहाइड्रोनेप्थेलिन को, और S2 प्लेटिनम हीट के प्रेशर के प्रेजेंस में प्रिपेयर करता है डिक्लेन को। रिएक्शंस ऑफ नेप्थेलिन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें है फेरिट्स रूल। The most stable arrangement of a polynuclear compound is that form which has the maximum number of rings in the benzenoid condition. One substitution varies to substitution. Number of resonance structure aromatic sextets in retained. Benzene has large Re. Carbocation and TS resulting from attack at the one position are much more stable than those resulting from attack at the second position. Therefore, one substitution will be preferred. फिर है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन की बात करते हैं, HNO3 के प्रेजेंस में NO2 इसमें अटैच हो जाता है। सल्फोनेशन की बात करते हैं, SO3H H2SO सल्फ्यूरिक एसिड, और 80 सेंटीग्रेड पे SO3H जो है वो अटैच हो जाता है। फिर बेंजीन की बात, इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 160 पे करने पे SO3H फिर से क्या होता है, अटैच हो जाता है। हेलोजिनेशन पे क्या होता है, हेलोजन कंपाउंड हम यूज़ करते हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो ब्रोमीन यूज़ करने से CL4, तो क्या यहाँ पे रह जाता है Br। ये क्या होता है, नो कैटेलाइज्ड रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जो क्या बनाता है हमारा पॉली एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन के प्रेजेंस में बनाता है EAS इन सिंथेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड नेप्थेलिन्स। अल्फा सब्स्टिट्यूशन विया हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन, तो इसमें क्या होता है Br2CCl4 के प्रेजेंस में ये बनाता है Br, और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में बनाता है मैग्नीशियम ब्रोमीन। HNO3 नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में बनाता है NO2, H2Ni के प्रेजेंस में बनाता है NH2 को। बीटा सब्स्टिट्यूशन विया हाई टेम्परेचर सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इन नाइट्रोबेंजीन्स। समरी ऑफ नेप्थेलिन रिएक्शंस, ये आप देख सकते हैं। एलबी सिंथेसिस जो कहते हैं, एलबी सिंथेसिस क्या होता है, दी कन्वर्जन ऑफ अ डायरियल कीटोन कंटेनिंग अ मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप। ये क्या कंटेन करता है, एक मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप को
कंटेन करता है। आर्थो टू दी कार्बोनिल फंक्शन इज नोन एज दी एल्बिस रिएक्शन। व्हेन आर्थोमिथाइल बेंजोफिनॉन इज हीटेड एट 450 सेंटीग्रेड, इसको हीट करते हैं किसमें 450 सेंटीग्रेड में, एंथ्रासिन इज फॉर्म, जिससे क्या होता है एंथ्रासिन फॉर्म होता है। जैसे हम इसमें लाते हैं आर्थोमिथाइल बेंजील को और 450 सेंटीग्रेड में, तो H2O फॉर्म करता है। फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, इससे पहले भी बहुत सारे रिएक्शन में पढ़ चुके हम। बेंजील क्लोराइड रिएक्ट विथ इटसेल्फ टू फॉर्म 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासिन विच रेडली लॉस 2 हाइड्रोजन एटम्स टू इल्ड एंथ्रासिन। क्या इल्ड करते हैं यहाँ से, एंथ्रासिन को इल्ड करता है बेंजील क्लोराइड और बेंजील क्लोराइड जब मिलते हैं तो। फिर है डाइसेल्डर रिएक्शन, इसमें सबसे पहले हम लेंगे नैप्थाक्विनॉन को। नैप्थाक्विनॉन को हम रिएक्शन कराएंगे 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ में। फिर ये रिएक्शन क्या होगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा, CrO3 लेंगे और लास्ट में हम लेंगे जिंक लेंगे। फिर है हावर्ड सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन, बेंजीन और थैलिक एनहाइड्राइड AiCl3 टू बेंजोइक एसिड है जो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस से बनाता है। एंथ्रासिन 9,10 डाइओन और जिंक HgHcl के प्रेजेंस से बनाता है 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासिन, और प्लेटिनम और CO2 और हीट करने से बनाता है ये एंथ्रासिन को। हावर्ड सिंथेसिस ऑफ फिनांथ्रीन, इसमें क्या होता है नेप्थेलिन सक्सेनिक एनहाइड्राइड HCl3 के प्रेजेंस में बनाता है 5 नेप्थलीन 1 और 5 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड, ये याद रखना है आपको। फिर जिंक के प्रेजेंस में और HCl के प्रेजेंस में बनाता है ये 4 नेप्थलीन 2I और 2 एसिड को। फिर H2SO4 के प्रेजेंस में बनाता है 2,3 डाईहाइड्रो फिनांथ्रीन 4,1 को। फिर जिंक Hg के प्रेजेंस में बनाता है 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रो फिनांथ्रीन को। फिर PdCO2 के प्रेजेंस में बनाता है ये फिनांथ्रीन को। ऑक्सीडेशन में क्या होता है K2 Cr2 और O7 ये होता है, और हाइड्रोजन रहता है। फिर ये बनाता है हमारा 9,10 एंथ्राक्विनॉन को, सेम प्रोसेस होती है। फिर बनाता है ये 9,10 पेंटाथ्रॉन को। अब रिडक्शन होगा। फिर इसमें है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन और एंथ्रासिन, तो आपको इसमें से जो भी रिएक्शन अच्छा लगे वो नोट कर सकते हैं, वैसे बहुत लेंथी हो जाएंगे, इसमें स्मॉल रिएक्शन पहले याद करने की कोशिश करेंगे। यूजेस ऑफ एंथ्रासिन एंड फिनांथ्रीन, यूजेस क्या होता है एंथ्रासिन सिंथेसिस ऑफ एंथ्राक्विनॉन से हम सिंथेसाइज करते हैं एंथ्राक्विनॉन्स को। एंथ्राक्विनॉन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलिजाइरिन एंड सेवरल अदर डाइज, परगेटिव ड्रग्स सेना, रुबाब, कैस्कारा। डायथ्रा में है एंटीफंगल्स के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें भी फिनांथ्रीन इज यूज्ड एज कार्सियोजेनिक यूज़ करते हैं। स्टेरॉयड मॉइटी कंटेन फिनांथ्रीन न्यूक्लियस, जो स्टेरॉयड मॉइटी है वो कंटेन करता है क्या फिनांथ्रीन न्यूक्लियस को। 6 हार्मोन बाइल एसिड्स, और स्टेरॉयड यूजेस एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, ये यूज़ करते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, मॉर्फिन और कोडिन को। सिंथेसाइज ऑफ डाइफिनाइल मीथेन, सिंथेसाइज ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन, डेरिवेटिव्स ऑफ डाइफिनाइल मीथेन, यूजेस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन यूजेस किसमें करते हैं, पॉलीमर, सिंथेसिस ऑफ एसिटामिनोफेन डाई, सिंथेटिक स्टेरॉइड, बेंजोफिनोन, डाइफिनाइल कार्बिनॉल, और है फ्लोरोन। और ट्राइफिनाइल मीथेन जो रहते हैं माला साइड ग्रीन, क्रिस्टल वॉयलेट, अदर डाइस में यूज़ करते हैं। रिएक्शन ऑफ डाइफिनाइल मीथेन ये भी कर सकते हैं। इसमें आपको ये जो यूजेस है उसको अच्छे से याद करना है कि डाइफिनाइल मीथेन का यूज़ क्या होता है और ट्राइफिनाइल मीथेन का यूज़ क्या होता है, ठीक है। और जो रिएक्शन आपसे याद हो सकते हैं वो याद करेंगे, बड़ा बड़ा रिएक्शन तो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यूजेस ऑफ एंथ्रासिन एंड फिनांथ्रीन, ये भी इसको याद रखेंगे, आता है एग्जाम में।